बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ दरभंगा में 5 दिसंबर को मनोकामना मंदिर से निकलेगी आक्रोश यात्रा। टेम्पो से हुआ प्रचार प्रसार। बेला मोड़ स्थित दरभंगा जिला कार्यालय में जन स्वराज पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती का हुआ आगमन। बीपीएससी परीक्षा में 29वां रैंक प्राप्त कर वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी हेतु चयनित होने पर कॉलेज द्वारा आसना जिया को किया गया सम्मानित। संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा के नेतृत्व में विश्वविद्यालय मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना का किया गया आयोजन। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वन के द्वारा किया गया क्राइम मीटिंग का आयोजन। हलवारा हाई स्कूल में किया गया महिला हिंसा उन्मूलन तथा महिला सशक्तिकरण पर जागरूकता अभियान का आयोजन। केवटी प्रखंड के खिरमा पंचायत में आयोजित किया गया कार्यशाला सह काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन। बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ में पूरे देश के साथ साथ आज दरभंगा के लोग भी जागरूक और आकर्षित होने लगे हैं। इसी को लेकर के बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद और इससे जुड़े अन्य संगठनों के द्वारा 5 दिसंबर को 11 बजे से दरभंगा के मनोकामना मंदिर से विशाल आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने के उद्देश्य से टेम्पो के माध्यम से हर चौक चौराहों पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसमें भाजपा के कई नेता भी मौजूद थे। गुरुवार को अर्थात मनोकामना मंदिर के प्रांगण से दिन के 11 बजे आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। बंधुओं, कृपया ध्यान दें, यह यात्रा बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है उसके विरोध में, और हम लोग मिलकर एक आंदोलन करके एक ऊंची आवाज बनकर बांग्लादेश में रहे हिंदुओं के ताकत बनने में कार्यक्रम में इस यात्रा में उपस्थित। देखिए, बांग्लादेश में जो हमारे सनातनियों के ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ एक विशाल आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है। कल मनोकामना मंदिर, कल 5 तारीख है और दिन के 11 बजे से मनोकामना मंदिर से सभी हिंदुओं की एकता को साबित करने के लिए और उनकी सुरक्षा में हम सभी लोग आज जगह जगह चौक चौराहों पर सभी हिंदुओं को जगाकर उनसे यह आग्रह अपील कर रहे हैं कि कल मनोकामना मंदिर में वो सभी लोग अपनी दुकानदारी से छोड़कर, अपने ऑफिस को छोड़कर हिंदुत्व सनातनी के नाम पर कल का 2 घंटे का समय कल वो मनोकामना मंदिर पे दे और हम लोग के साथ भागीदारी देते हुए इस बात का प्रतीक दे कि बांग्लादेश में जो हिंदू है वो हमारे भाई हैं, वो हमारे बंधु, हमारी माताएं, हमारी बहनें। उनकी सुरक्षा के लिए कल जो हम लोग सनातनी धर्म से निकाल रहे हैं आक्रोश मत, उनके लिए वो कदम से कदम मिला के हमारे साथ रहे। बेला मोड़ स्थित दरभंगा जिला कार्यालय में जन स्वराज पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती का आगमन हुआ। जन स्वराज के संस्थापक सदस्य एवं पदाधिकारियों ने उनका स्वागत शोभन चौक पर करते हुए नगर भ्रमण कराया। इस दौरान ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित प्राचीन काली मंदिर में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने पूजन एवं दर्शन भी किया। वहीं इससे पूर्व मनोज भारती ने एकमी घाट चौक पर खुला संवाद करते हुए समस्त प्रदेश वासियों को अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा पर वोट करने की अपील की। सबसे पहली बात, जन स्वराज पार्टी अभी नई बनी है और हमारे सारे कार्यकर्ताओं को ये अभिलाषा थी कि प्रदेश अध्यक्ष आकर उन्हें आगे के कार्यक्रम के बारे में बताएं। ये प्रथम कर्तव्य था और ये मेरा पहला विजिट भी था। इसीलिए मेरा जो संदेश रहा वो जन स्वराज पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, उसका लक्ष्य क्या है, उसके संकल्प क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताना था। नहीं, सबसे पहले तो ये आप समझ लें कि हमसे कोई चूक नहीं हुई है। जो उपचुनाव में हमने अपनी शिरकत की उसका मतलब था अपने आप को टेस्ट करना, अपने आप को जांचना, ये देखना कि हमारा संदेश
जो कि बदलाव का संदेश है वो इतना आसान नहीं है लोगों को समझना। स्पेशली गांव में लोगों को ये समझना इतना आसान नहीं है कि हम क्या बदलाव चाहते हैं। तो ये संदेश कितने लोगों तक हम पहुंचा पाए हैं, ये अपने आप को टेस्ट करना था हमें। और हमें इस बात की खुशी है कि केवल 10 दिनों के प्रचार में, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1 नवंबर को हमें हमारा सिंबल मिला, बस्ता छाप, और 11 तक केवल चुनाव प्रचार करना था। बीच में हो दिवाली आई, छठ आया। मुश्किल से 8 या 9 दिनों के प्रचार में हमने 70,000 लोगों को बस्ता छाप पर अपना वोट देने को मजबूर कर दिया। ये हमारी खूबी है। पूर्व छात्रा आसना जिया के 69वीं बीपीएससी परीक्षा में 29वां रैंक प्राप्त कर वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी हेतु चयनित होने पर कॉलेज द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने कॉलेज के वाणिज्य विभाग एवं पूर्ववर्ती छात्र संघ के द्वारा सेमिनार हॉल में आसना जिया के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में कई बातों की जानकारी दी। Another thing I want to address, especially the girls who are present here, because this is not mentioned, this is not highlighted that much. But देखिए, सबसे पहले तो सीएम कॉलेज परिवार के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। उत्तर बिहार का यह कॉलेज एक ऐतिहासिक कॉलेज है और यहाँ जो छात्र पढ़ने आते हैं वो पहले ही दिन से गर्व महसूस करते हैं कि हम सीएम कॉलेज में पढ़ रहे हैं। लेकिन आज कॉलेज को गर्व है कि हमारी कॉलेज में जो छात्रा रही हैं, इंटरमीडिएट से लेकर पीजी तक इन्होंने पढ़ाई यहाँ की, और अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ जो अन्य एक्टिविटियाँ थी, जो हमारे एनएसएस एनसीसी यहाँ एजेंसियाँ हैं, यूनिट्स हैं, उसमें सक्रिय रहीं, उसमें वो भाग लेती रहीं, यानी स्टूडेंट लाइफ से ही सामाजिक सरोकार से जुड़ी रहीं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी में दोषी अधिकारीगण एवं प्राचार्य को तत्काल पद से हटाने की मांग को लेकर संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा के नेतृत्व में विश्वविद्यालय मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। 5/9/24 को दैनिक भास्कर पटना से न्यूज आया कि एलएनएमयू में करोड़ों रुपया का गबन जो हुआ उस पर एफआईआर किया गया। उस एफआईआर में पूर्व कुलपति सुरेंद्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन कुल सचिव मुश्ताक अहमद, डिस्टेंस के डायरेक्टर अशोक मेहता सहित 22 कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद मिथिला यूनिवर्सिटी के 73 प्रशासन जो अभी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, वो सभी अधिकारी को अभी तक पद पर बना के रखे हुए हैं। परिणाम ये हुआ जो सभी पदाधिकारी सभी आरोपों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। मधुबनी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वंद के द्वारा आज क्राइम मीटिंग का आयोजन कार्यालय कक्ष में किया गया, जिसमें अनुमंडल स्तर के सभी थाना अध्यक्ष एवं इंस्पेक्टर उपस्थित थे। अनुमंडल स्तरीय मासिक आपराधिक जो गोष्ठी होती है उसका आयोजन किया, जिसमें छठा अंतर्गत सभी शिक्षक और उपस्थित हैं। और अभी जो आगामी जो ठंड का मौसम आ रहा है, उस मौसम में कुहासे को देखते हुए गश्ती को विशेष रूप से
सुचारू व्यवस्थित करने के लिए, और SHO खुद भी उसको जो है अपने गति करेंगे, इसका निर्देश दिया जा रहा है। बाकी अन्य जो रेगुलर हमारे कार्य है उसकी समीक्षा की जा रही है। दरभंगा जिला अंतर्गत महिला हिंसा उन्मूलन तथा महिला सशक्तिकरण पर जागरूकता अभियान का आयोजन +2 थलवारा हाई स्कूल दरभंगा में किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों और उनके संरक्षण के लिए उपलब्ध संसाधनों और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना था। वहीं उक्त कार्यक्रम में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जेंडर भेदभाव न करने, बच्चियों का शिक्षा, स्वास्थ्य पर विस्तृत जानकारी दी गई एवं महिला हेल्पलाइन नंबर 181 एवं 112, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में सभी लोगों को बताया गया। वहीं इसके साथ ही जिला परियोजना प्रबंधक जयवंती सिन्हा द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम पॉस एक्ट 2013 के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मान कार्यस्थल सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। जिला प्रबंधक जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र दरभंगा विकास कुमार ने बताया कि विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत बिहार के युवाओं के लिए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र दरभंगा द्वारा संचालित राज्य सरकार की अभूतपूर्व योजना मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना हेतु केवटी प्रखंड के खिरमा पंचायत स्थित +2 साहू हाई स्कूल खिरमा एवं पंचायत के पंचायत भवन एवं महादली टोला एवं चौक चौराहों पर कार्यशाला सह काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में प्रबंधक जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र दरभंगा द्वारा राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना तथा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया। वहीं प्रबंधक ने कहा कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ 12वीं पास युवक युवतियों जिनका उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच हो तथा जो किसी कारणवश आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हो और रोजगार की तलाश में हो, उन्हें बिहार सरकार प्रत्येक माह 1000 रुपये अधिकतम 24 माह तक सहायता राशि का लाभ देती है।